हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। दोपहर भोजन के बाद सदन की कार्यवाही लगातार जारी और सत्र में प्राकृतिक आपदा पर चर्चा हो रही है। 26 सितंबर को विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाएगी। तो 26 सितंबर को होगी विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का ये तीसरा दिन है और आपको बता दें अब 26 सितंबर का इंतजार, जब विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा होगी। सत्र में प्राकृतिक आपदा को लेकर चर्चा हो रही है, कार्रवाई लगातार चल रही है और ये तीसरा दिन है। दोपहर भोजन के बाद सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। आपदा एक बड़ा मुद्दा है हिमाचल के लिए और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही है। पहले दिन से देखा जा रहा है हिमाचल की आपदा सदन में एक बड़ा मुद्दा है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आपदा पर लगातार चर्चा की जा रही है। दोपहर के भोजन के बाद एक बार फिर से कार्रवाई चल रही है और आपदा पर ही चर्चा हो रही है। सत्र में प्राकृतिक आपदा पर चर्चा जारी है। 26 सितंबर को अब विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जा रही है। तो सत्र की देखिए यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि हिमाचल में मानसून सत्र की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार एक ही मुद्दा हावी है और वो मुद्दा है हिमाचल की प्राकृतिक आपदा। एक तरफ सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हम केंद्र से आपदा में राहत की मांग कर रहे हैं, इधर विपक्ष का कहना है कि केंद्र से मदद मिल रही है लेकिन सरकार मदद को जन जन तक पहुंचाने में नाकाम है। अब लगातार देखिए वार पलटवार के लिए मुद्दा आपदा ही बचा है। इधर प्राकृतिक आपदा को लेकर एक बार फिर से आज चर्चा हो रही है। तीसरा दिन है, सदन की कार्रवाई जारी है और इसी बीच 26 तारीख का इंतजार है जब विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जानी है। खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप का हम रुख करेंगे। प्रदीप, देखिए सदन की जब से शुरुआत हुई है पहले दिन से आपदा एक बड़ा मुद्दा है, आज फिर आपदा पर चर्चा हो रही है। सदन की कार्रवाई किस दिशा में जा रही है? बिल्कुल आरती, देखिए जो सरकार की तरफ से संकल्प लाया गया है उस पर चर्चा अभी भी चल रही है और विधायक इसमें बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी। और उसमें जो प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से ये संकल्प लाया गया है। और इसमें बड़ी अपडेट ये है कि अब सत्ता पक्ष की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है और अपने सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वो जब तक ये प्रस्ताव या ये संकल्प पारित नहीं होता है तब तक सदन में ही रहेंगे। तो व्हिप जारी कर दिया जा चुका है। और दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो प्राकृतिक आपदा को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं और सरकार की तरफ की जो इस तरफ से कारगुजारी रही है उसको लेकर भी विपक्ष के विधायकों ने सवाल उठाए। सतपाल सिंह सत्ती जो सीनियर बीजेपी के विधायक हैं, सीनियर लीडर्स भी हैं, उनकी तरफ से भी सवाल उठाया गया। और खासतौर पर जो शिमला में एक वीडियो वायरल हुई थी सेब बागवान द्वारा अपने सेब बहाने की, और उसमें जो बागवान है उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने लगाया था। उन्होंने सदन के भीतर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों पर आरोप लगाया, कहा कि ये बेईमान है वहां पर अधिकारी और जहां पर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी वहां कार्रवाई ना करके एक बागवान को प्रताड़ित किया गया है। इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। सड़कों को लेकर उन्होंने बात रखी कि हमने समय रहते सड़कों को बहाल किया है, युद्ध स्तर पर काम हुआ है और जहां जहां संपर्क मार्ग बाधित थे वहां पर काम किया गया है। और इनके साथ साथ बाकी भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अगर बात करें, रवि ठाकुर हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। रीना कश्यप ये बीजेपी की विधायक हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। इन्होंने जो महिलाओं के लिए आरक्षण केंद्र सरकार ने बिल जो लाया है उसको लेकर भी आभार प्रधानमंत्री का भी जताया और कहा कि ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात रहेगी कि विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि एकमात्र महिला विधायक इस वक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रीना कश्यप हैं। और इनके अलावा भी जगत सिंह नेगी हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी और कहा कि प्रधानमंत्री आते हैं, हिमाचल को अपना घर बताते हैं, लेकिन जो मदद हमें यहाँ पर चाहिए थी वो मदद नहीं की गई। तो प्राकृतिक आपदा को लेकर ये चर्चा का दौर जारी है और अभी भी बहुत सारे विधायक बोलने वाले हैं। और सबसे अंत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पूरे जो डिस्कशन हुई है उसको
कंक्लूड करना है और एक एक बात का जवाब यहाँ पर दिया जाना है। जो विधायकों की तरफ से, खास तौर पर विपक्ष के विधायकों की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब यहाँ पर दिया जाना है। लेकिन इससे पहले की कार्रवाई की अगर हम बात करें, यानी जब इस पर चर्चा होनी थी उससे पहले की अगर बात की जाए, प्रश्नकाल की बात की जाए, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आए हैं और एक मुद्दा रोजगार से जुड़ा हुआ इसमें खास तौर पर चर्चा के लिए यहाँ पर आया था। और एक सवाल जो है यहाँ पर केवल सिंह पठानिया कांग्रेस के विधायक हैं उनकी तरफ से लगाया गया था कि जो यहाँ पर जो आउटसोर्स पर कर्मचारी हैं, बाकी कोविड काल में कर्मचारी लगे हैं, उनको लेकर क्या नीति सरकार लाना चाहती है। तो इसी में सप्लीमेंट्री आगे सवाल हुए, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी बोले और उन्होंने भर्ती चयन बोर्ड को भंग करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सदन में यहाँ तक कहा कि अगर एक विधायक गलत करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी विधानसभा को भंग किया जाए, जांच की जा सकती है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के नेता पर और उस पूर्व सरकार पर आरोप लगाए कि नौकरियां बेची गई हैं, 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए में नौकरियां बेची गई हैं, भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दिया गया है और अब जाकर हमने युवाओं के साथ अन्याय ना हो इसलिए इसको भंग किया और नए सिरे से चयन बोर्ड बनने जा रहा है। कह सकते हैं कि कर्मचारी आयोग को लेकर भी खूब चर्चा हुई है। इधर आपदा भी एक बड़ा विषय है।